नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। कुतिया क्या हो रहा है ये? इलियास भाई ये खालिद। इलियास भाई, मैं आपका चाचा दादू भाई हूँ आपका यार। आपके कितने काम भी आया हूँ मैं। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या कह रहा है तू? मेरी बात सुने इलियास भाई, इसने मुझे बोला कि भाई घर पर नहीं हो, तुम आ जाओ। मैं आ गया। मैं क्या बोलता? और फिर मैं तो मजाक कर रहा था और डर गई और कुछ भी नहीं हुआ। सही बोल रहा हूँ कसम। जलील कमीने घटिया इंसान, मना किया था ना मैंने तुझे घर में कदम रखने से, मना किया था ना तुझे। भूल गया? जवाब दे। भाभी, बात तो समझो मेरी। किश्वर भाभी, क्या बदतमीजी है? दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ दिमाग खराब है मेरा। आपको होश भी है? बाहर खालिद और इलियास भाई की लड़ाई हो रही है। क्या? चल 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 चल। इलियास भाई, छोड़ो मुझे। इलियास भाई, तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। कुछ हो गया ना अगर इलियास को तो मैं तेरे खिलाफ मुकदमा चलवाऊंगी। इलियास भाई पागल हो गए हो क्या? अब लग रही है इलियास भाई, बस कर दो। अबे भाई क्या हो गया इलियास भाई? मजाक कर रहा था मैं। अरे खालिद, ये क्या हश्र बना लिया तूने? कहाँ से मार खा गया बता तो सही। माउस इलियास मोटे ने बहुत मारा मुझे। अरे दरवाजा बंद कर दो, कहीं फिर से वापस ही ना आ जाए। क्यों मारा उसे इलियास मोटे ने? दूसरी बार मार खा के आया तो उससे, और कितनी बार कहा उसे पंगा मत कर, लेकिन तू भी बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। मैं ये भाषण देना बंद करो, बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ कर दो यार। वो मोटा दिखने में ढीला लेकिन है बहुत ताकतवर, गिरने में बहुत ताकत है, पता है? अच्छा मैं ईंट गरम करके लाती हूँ, करती हूँ टकोर। अम्मा ईंट से बहुत दर्द हुआ अम्मा। तुम दोनों की वजह से आज वो बच के निकल गया, वरना आज जिंदा नहीं छोड़ना था मैंने उसे। अच्छा, जान लेने से क्या हो जाता है? सारा खेल तुम्हारी बहन का रचाया हो। और सोचा है तुमने अगर खालिद को कोई नुकसान हो गया तो पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, फांसी का फंदा मिलेगा तुम्हें, और मैं भरी जवानी में बेवा हो जाऊंगी। और ये सब कुछ किस लिए? तुम्हारी इस बहन के लिए, जिसने ना अपने बाप को छोड़ा ना माँ को, और अब तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है। लेकिन तुम्हारी अकल ना अपनी घास चढ़ने गई हुई है। और ये तुम जो हो ना, अपने ये गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो, बंद रखो मुंह अपना। किश्वर भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई, आपको मेरी खातिर इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। आप छोड़ दें उसे, भूल जाए जो हुआ। छोड़ूंगा तो मैं ऐसे किसी भी सूरत नहीं है। और तुम मुझे बताओ, तुम उस वक्त कहां थी जब खालिद घर में दाखिल हो रहा था? हैं? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि खालिद घर में दाखिल नहीं होगा। अब मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझ पे क्यों चढ़ाई कर रहे हो भाई? और वैसे भी चोर दस्तक दे के नहीं आता दरवाजे पे, चोरी छुपे आ गया होगा कहीं छत से, मुझे क्या पता। जो भी हो, मैं आज ही थाने में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर कटवाता हूँ। देखता हूँ मैं अब बचता कैसे है वो। मिल गया सुकून, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक।
मना भी किया, लेकिन मैं तो हर बात अपने चहीते भाई को बताऊंगी। मनहूस। इलियास, क्या कोई वजह? काम्या, शुक्र है ये बहन भाई देख लेते तो तू क्या जवाब देती फिरती। लेकिन खालिद ने पैसे मांग लिए तो क्या होगा? मैं नहीं दूंगी उसे पैसे वैसे भाई। और किश्वर, जिस काम के लिए पैसे दिए थे वो तो हुआ ही नहीं किश्वर। अगर उसने पैसे मांग लिए तो अल्लाह करे इलियास उसे ऐसा थाने में पकड़वाए ना, निकल ही ना पाए। आमीन आमीन। अनाया, तुम तो बेटा बिल्कुल चांद हो गई हो ईद का। चक्कर ही नहीं लगाया तुमने। बस आंटी कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी। आपने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बोला? मैं भागते दौड़ते आ जाती आपके पास। माशाल्लाह, कितना प्यारा और पुररौनक चेहरा है तुम्हारा। काश मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती। कौन सी ख्वाहिश? तुम्हें अपनी बहू बनाने की बेटा। आंटी ये तो नसीब की बात है। जिसके नसीब में जो होता है वो उससे मिलकर रहता है। मुझे इब्राहिम ने बताया नहीं, मुझे मेरी दोस्त से पता चला इब्राहिम की एंगेजमेंट के बारे में। सोचा आपको आके मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया बेटा, लेकिन अफसोस इन फूलों की महक भी मेरे अंदर से कुत्सिया की नफरत को नहीं निकाल सकती। सच पूछो तो मुझे कुत्सिया से शदीद नफरत है, इतनी कि मैं अल्फाजों में बयान ही नहीं कर सकती। कुत्सिया की जगह मैं तुम्हें देखना चाहती थी। मेरी इब्राहिम से बहुत अरसा दोस्ती रही। मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। आंटी, मुझे इब्राहिम की आदत सी होने लगी थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब से कुत्सिया हमारे बीच में। इब्राहिम मुझसे दूर रहने लगा, मुझसे बात करना छोड़ दी, मुझसे मिलना छोड़ दिया उसने। हमारी दोस्ती, जिसको मैं मोहब्बत समझती थी, बहुत पीछे रह गई। और इब्राहिम कुत्सिया के साथ बहुत आगे निकल गया। ऐसे कुत्सिया बहुत लकी है आंटी। एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी जो कि झूठी कहानियां लेकर घूमती थी यूनिवर्सिटी में, इब्राहिम के दिल को इतना भा जाएगी कि इब्राहिम ने मुझसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी, उसको अपना लाइफ पार्टनर चूज किया उसने। मैंने बहुत कोशिश की बेटा, बहुत कोशिश कि किसी तरह से उस कुत्सिया से इब्राहिम का पीछा छुड़वा लूं, लेकिन मेरी ममता बेटे की मोहब्बत के आगे हार गई। मगर एक बात बता दूं बेटा, कुत्सिया इस घर में ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। अम्मा क्या कर रही हो? अरे इधर आना, टकोर तो करने देना। क्या कर रही हो? टकोर कर रही हो? एक तो मोटे ने मारा, ऊपर से तुम जुल्म कर रही हो। पकड़, बैठ आराम से बैठ। मम्मा बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा, घर को इस मोटे इलियास का हाथ टूटे इसके कि दोनों बहन भाई पता नहीं मेरे बेटे से किस बात का बदला ले रहे हैं।
मैंने तुझे भी तो लाख बार कहा है कि कुत्से से दूर रह, उससे अच्छी लड़की ला के दूंगी, लेकिन नहीं, तेरी समझ में भी बात नहीं आती मेरी। अम्मा भाषण ही देती रहोगी क्या? बहुत तकलीफ हो रही है, चुप हो जाओ। फॉर्चून के बच्चे लेट आई सर भी लग गया मेरा अम्मा। आंटी अब मैं और क्या क्या बताऊं आपको उसके बारे में। कुत्सिया के इतने कारनामे हैं कि वो यूनिवर्सिटी में क्या कुछ करती रही। पहले तो वो वीडियो वाला स्कैंडल सामने आया, पूरी यूनिवर्सिटी हैरान थी उसको देखकर, और फिर मुझे पता चला कि वो वीडियो यहां पर बनाई थी उसने, इस घर में, सिर्फ अपनी झूठी शान शौकत का भरम रखने के लिए। हेलो, राबिया बात कर रही हूँ। आप? तुम्हारी दोस्त अनाया आई हुई है, मेरे पास ही बैठी हुई है। वो मेरी दोस्त नहीं है आंटी। ठीक कहा तुमने, वो तुम्हारी दोस्त हो भी नहीं सकती। कहाँ अनाया, इतने बड़े घर की लड़की, पढ़ी लिखी, क्लासी, और कहाँ तुम, एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी, जिसकी माँ मेरे घर में मुलाजमा थी, जिसने सारी जिंदगी मेरी बेटी की पुत्रन पहनी, मेरे घर का बच्चा कुचा खाना खाया। तुम्हारा और अनाया को तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चलो, वो तुम्हारी दोस्त ना सही, क्लास फेलो तो है, और जो बातें उसने आज मुझे तुम्हारे बारे में बताई हैं, वो मेरे लिए तो क्या, दुनिया में किसी भी होने वाली सास के लिए नाकाबिले कबूल है। उसने जो कुछ आपको बताया है वो आधा सच है आंटी, और आधा सच कभी भी किसी की बेगुनाही साबित करने के लिए काफी नहीं होता। इतना तो मैं भी जानती हूँ, इसलिए आपका गुस्सा और नफरत समझ सकती हूँ। स्ट्रेंज, तुम बेशरम होने के साथ साथ ढीठ भी हो कि अपने करतूतों पे मुझसे आर्गुमेंट कर रही हो। याद रखना कुत्सिया, मैं सिर्फ इब्राहिम के लिए इस रिश्ते पे राजी हूं, वरना तुम जैसी लड़की का नाम तो मैं घर में किसी को लेने ना दूं। परेशान नहीं हूं आंटी। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं और अनुषे उससे शदीद नफरत करने लगे थे। हम तो उसे इस घर में सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते थे क्योंकि उसकी माँ हमारे घर की सबसे पुरानी मुलाजमा थी। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ काम करने की आड़ में ये सब कुछ करती फिर रही है। हालांकि अनुषे ने मुझे कई बार उसकी शिकायतें लगाई, लेकिन मैंने माना ही नहीं, तवज्जो ही नहीं दी मैंने। काश अगर मैं अनुषे की बात उस वक्त सुन लेती ना, तो आज मेरे घर में ये सब कुछ ना हो रहा होता, मेरा बेटा मुझसे ना छिनता। मगर बेटा, तुम कुत्सिया की तरफ से परेशान मत हो। मैंने जो कहा है ना, वो मैं करके दिखाऊंगी। इस घर की बहू सिर्फ तुम बनोगी। अगर तुम्हें इब्राहिम से दूसरी शादी पे एतराज ना हो तो।
मामा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा आंटी, मैं भी चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, जाओ बेटा, जाओ 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 जाओ। इब्राहिम, क्या हुआ इब्राहिम? इतनी बुरी लगने लगी हूँ मैं तुम्हें कि तुमने आंटी के सामने मुझे देखा और बिना हेलो किए चले गए। इतनी नफरत करते हो तुम मुझसे कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई और तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि अब तुम्हें एहसास नाम की कोई चीज ही बाकी नहीं। और ये तो मुझसे क्यों पूछ रही हो कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहा हूं? कभी अपने आप से पूछा है तुमने? तुमने मेरे साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना कुछ किया, इतने बड़े बड़े, इतने बुरे बुरे इल्जाम लगाए, क्यों यार? ताकि कुत्सिया मुझसे दूर हो जाए, उसे मुझसे नफरत हो जाए। यार क्यों किया तुमने ये सब? और वो भी उस अमारा के साथ मिलकर। जो कुछ भी हुआ था मेरा और अमारा के बीच में, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सारी गलती उसकी थी, मैंने कुछ नहीं किया था। तो क्या करती मैं? तुम्हें इतनी आसानी से कुत्से के झोले में जाने देती? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा इब्राहिम कि मैं अपनी मोहब्बत को बस यूं ही जाने दूं। मैं कभी तुम्हारी मोहब्बत था ही नहीं अनाया। मेरे और तुम्हारे बीच में मोहब्बत का रिश्ता कभी बना ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त, एक दोस्त। लेकिन तुमने तो हमारी दोस्ती का भी ख्याल नहीं किया। और जब ये सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने अपने बाप को भी इसमें शामिल कर लिया, उसका और कुत्सिया का अफेयर बना दिया, यहाँ तक कि अपने बाप का रिश्ता लेकर चली गई। तुम्हें शर्म नहीं आई यार? इतनी मासूम नहीं है वो, नहीं है इतनी भोली जितनी तुम समझते हो उसको। माना कि मैंने बहुत गलतियां की हैं तुम्हें पाने के लिए इब्राहिम, लेकिन हर गलती के लिए तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। उसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे पापा के साथ अफेयर कुत्सिया ने स्टार्ट किया था, पापा ने नहीं। मैं तो इस बारे में जानती तक नहीं थी। मुझे जब उसके बारे में प्रूफ्स मिले मैंने सारे इकट्ठा करके तुम्हें दिखाए, लेकिन नहीं, तुम्हारी आंखों पे उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी। ये पट्टी भी याद रखना एक दिन उतरेगी इब्राहिम, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, देखना। मैं कभी तुम्हारी मोहब्बत था ही नहीं अनाया। मेरे और तुम्हारे बीच में मोहब्बत का रिश्ता कभी बना ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त। लेकिन तुमने तो हमारी दोस्ती का भी ख्याल नहीं किया। और जब ये सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने अपने बाप को भी इसमें शामिल कर लिया, अपने बाप का और कुत्सिया का अफेयर बना दिया, यहां तक कि अपने बाप का रिश्ता लेकर चली गई। तुम्हें शर्म नहीं आई यार? मोटे तुझे अल्लाह पूछे। हाय अल्लाह सदके जाऊं मेरा बच्चा। देख खालिद, अगर नहीं आराम आ रहा ना तो डॉक्टर के चला जा, जाके टीका लगवा ले। नहीं अम्मा, अब इतना दर्द नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो तुमने ईंटों से टकोर की थी ना, उससे काफी आराम है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुझे टीके से डर लगता है, लेकिन खालिद ये तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, इतनी तकलीफ में है तू। माँ क्या बात कर रही हो, जवान जान तगड़ा आदमी हूँ, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, उसमें क्या है। अच्छा मुझे ये बता कि तुझे वहां जाने की जरूरत क्या थी? आखिर ऐसा क्या किया जो इलियास ने इतना मारा तुझे? अम्मा मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था, मैं गया था वहाँ कुत्सिया को सबक सिखाने, लेकिन वो गेंडा आ गया ना, उसने सारा गेम खराब कर दिया मेरा। देख खालिद, कुत्सिया का पीछा छोड़, काम धंधा कर, घर का खर्चा चला, भूल जा कुत्सिया को। तो अच्छी तरह जानता है उसका तो रिश्ता तय हो चुका है, कल कल को वो तो शादी करके अपने घर में मगन हो जाएगी।
तो उसके पीछे क्यों अपने आप को हलकान कर रहा है? अपने बारे में सोच, अपनी जिंदगी के बारे में सोच। देख बेटा, मैं आज हूं कल नहीं होंगी तो क्या करेगा? अम्मा अपने बारे में सोचता हूँ, बहुत सोचता हूँ, और मैंने सोच भी लिया है। बस वो मान जाए तो। है? अब कौन मान जाए? कोई नहीं अम्मा, किस्मत मान जाए। किस्मत मान जाना तो मजा आ जाए। और तू तो जानती है अम्मा, सारा गेम तो किस्मत का ही होता है ना। फिर किस्मत को मनाने के लिए बेटा जी हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। उठो, हाथ पांव हिलाओ तो किस्मत खुद ही मान जाएगी। अम्मा हाँ तो मान जाएगी ना किस्मत। अम्मा कहे तो ठीक रही है, हाथ पैर हिलाओ तो किस्मत मान जाती है, तो मान जाएगी। खालिद, 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 खालिद कहाँ है? बाहर निकालो उसे। खालिद! इलियास, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों भड़क रहे हो? अरे हुआ क्या है? उसने वो हरकत की है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या किया है? अरे उसने मेरी इज्जत, मेरी गैरत पर हाथ डाला है। ऐसा किया उसने? अरे घर पर तो मुझसे बच कर निकल गया, लेकिन पुलिस से नहीं बच पाएगा वो। बाहर पुलिस खड़ी है, FIR कटवा दी है मैंने। उसको बोलो कि सीधी शराफत से बाहर आए। तुम्हारी इज्जत की वजह से मैंने पुलिस वालों को बाहर रोक कर रखा हुआ है। नहीं इलियास, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो पहले ही बड़ी मुश्किल से इतनी बड़ी सिफारिश लगाकर जेल से रिहा होकर आया है। अगर फिर से जेल चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तुम FIR वापस ले लो। देख, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं खालिद को खुद समझाऊंगी। आज के बाद वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। तेरे आगे हाथ बांधती हूँ, एक माँ की फरियाद सुन लो। तुझे तेरे मरे हुए माँ बाप की कसम, तू ऐसा नहीं करेगा। देख, तेरे आगे मैं हाथ बांधती हूँ। तेरी माँ की जगह हूँ, तेरी ताई हूँ सगी। मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे। अच्छा ठीक है ताई, ले रहा हूं मैं FIR वापस, लेकिन आइंदा अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। समझा देना उसे। सिर्फ तुम्हारी खातिर ताई, मैं माफ कर रहा हूं उसे। इतनी बड़ी बात होगी कुत्सिया, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। डर, खौफ और हालात ने कुछ कहने सुनने के काबिल ही नहीं छोड़ा। और इब्राहिम, क्या वो जानता है इस बारे में? उसको बताया तुमने? नहीं। बताना भी मत। ये बात उससे छुपा के रखो, बल्कि सिर्फ तुम अपनी और इब्राहिम की शादी पे कंसंट्रेट करो। पीछे मुड़ के देखोगी ना, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। लेकिन मैं तो हमेशा से ऐसे ही बात करती हूँ। मगर यूनिवर्सिटी में तो तुम ऐसे बात नहीं करती थी। तब तो तुम्हारे लहजे में बहुत घन गरज थी। वो घन गरज तो मेरे झूठे मान की थी जो मैंने बना रखा था, वरना मुझ में तो कभी कोई खास बात नहीं थी। मैं ऐसे करता हूँ, सुबह तुमसे मिलने तुम्हारे घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। नहीं इब्राहिम, में इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? क्या इलियास भाई ने मना किया तुम्हें? नहीं, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अच्छा नहीं लगता। कम ऑन यार, अब तो हमारी मंगनी हो चुकी है। अब तो हम बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के मिल सकते हैं। मैं कल आ रहा हूं, ओके? ठीक है इब्राहिम,
एफआईआर वापस ले ली? अरे जब कटवाई दी थी तो वापस लेने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, उनकी हालत देखकर रहम आ गया मुझे। रो रो कर दुहाइयां देना शुरू हो गई। क्या करता मैं, रिश्ता और ताल्लुक तो है ना। और तुम्हारे इस रहम के चक्कर में खालिद हमारे घर आन धमका तो हम अकेली औरतें क्या कर लेंगी? अरे भाई कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा वो यहाँ पे। ताई ने वादा किया है कि अच्छी तरह समझाएगी उसे। खैर तुम उसको छोड़ो, कुत्सिया की शादी के बारे में सोचो ना। दिन ही कितने रह गए हैं। क्या सोचना है? खालिद के वक्त में जो चीजें जमा की थी ना, वही थमा के रुखसत कर देंगे। अरे भाई क्या हो गया? खालिद की बात और थी, इब्राहिम की बात और है। कुत्सिया से पूछो उसे खुद के लिए और इब्राहिम के लिए क्या चाहिए। जो भी चाहिए बाजार जाओ और जाकर दिला दो। अच्छा, और इन सारे चोचलों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, इसकी फिक्र नहीं करो। दिमाग खराब हो गया इलियास का। एफआईआर ही वापस ले ली। सोच जरा, अगर वो वापस आके तुझसे पैसों का मुतालबा करेगा तो तेरी ये लम्हों भर की खुशी ना खत्म हो जाएगी। अनुषा जी, कहाँ जा रही हो? मॉल जा रही हूँ, कुछ सामान लेना है। चलो मैं भी चलती हूँ साथ। आप? हाँ, तुम्हारे बाबा ने पैसे दिए हैं शादी की शॉपिंग के लिए। कहा है कि कुत्सिया को साथ ले जाऊं और उसकी मर्जी से उसे जीतन दिला दूं। तो आप कुत्सिया को साथ लेकर जा रही हैं? तो क्या कर, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं उसको साथ ले जाने की। आप और मैं चलते हैं। उसके औकात के मुताबिक थोड़ा सा सामान दे दीजिएगा उसको, और बाकी के पैसे से मुझे शॉपिंग करवा दीजिएगा। Let's go. राबिया आंटी से मुझे इतने वार्म रिएक्शंस की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और इब्राहिम का ऐसा रिएक्शन आएगा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अभी तो तुम सिर्फ आंटी को काबू करने का सोचो, इब्राहिम का हम बाद में सोचेंगे। राबिया आंटी तो समझो मेरी मुट्ठी में है। मैंने जब उनको कुत्सिया की यूनिवर्सिटी के बारे में सारी बातें बताई तो उन्होंने फौरन कुत्सिया को फोन किया और उसे इतना बुरा भला बोला, इतनी खरी खरी सुनाई कि वो सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। समझो मेरे दिल को ठंडक पहुंच गई कुत्सिया को इतना जलील होते हुए देख के। अभी तो सिर्फ शुरुआत है अनाया, आगे आगे देखो। राबिया आंटी ही हमारे लिए कैसे मोहरे का काम करेंगी। तुम्हारे लिए उस घर में जगह राबिया आंटी ही बनाएंगी। कुत्सिया को उस घर से निकलवा कर, वो भी इब्राहिम के हाथों। मेरी हिम्मत वैसे ही हुई कुत्सिया जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मुझे थप्पड़ मारने की, और वो भी 2 बार। आज हर चीज का हिसाब लूंगा तुमसे कुत्सिया, मेरी बेइज्जती का, तुम्हारे इनकार का, और उन 2 थप्पड़ों का। नहीं, बकवास बंद करो। मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। भाभी, भाभी, भाभी। जिसको बुलाना है बुला लो कुत्सिया, आज कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने।
कब खत्म होंगी मेरी मुश्किलें, मेरी आजमाइशें। कल अगर इलियास भाई वक्त पर ना आते तो मैं शायद किसी को। क्या बदतमीजी है? दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ दिमाग खराब है मेरा। आपको होश भी है? बाहर खालिद और इलियास भाई की लड़ाई हो रही है। क्या? चल 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 चल। केशवर भाभी के पास इतने नोट कहाँ से आए? और वो भी नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? केशवर भाभी इस हद तक कैसे जा सकती हैं? ओ भाई मुझे आज ना तू साफ साफ बता दे कि तू चाहती क्या? अब क्या हुआ? क्या किया है मैंने? क्या किया? तुझे अंदाजा है कल किस बुरे तरीके से इलियास और खालिद आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे? सोचा है तूने कि तेरा भाई तैश में आके कुछ कर लेता, खालिद को मार वार देता और वो मर जाता, तो क्या होता है इलियास के साथ? भाई तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे भाई को फांसी का फंदा लग जाता। अब मेरा क्या होता? अल्लाह ना करे क्या हो गया केशवर भाभी आपको? बोलने से पहले सोचा करें कि क्या बोल रही हैं और किसके लिए बोल रही हैं। कुछ तो ख्याल करें। जो कुछ भी कह रही हूँ ना 16 आने सच कह रही हूँ। भाई तेरी वजह से इस घर में दिन रात तमाशा तो लगा रहेगा, लेकिन मेरी बात तू गौर से सुन ले। अगर तेरी वजह से इलियास को कोई नुकसान हुआ ना तो मैं भी सारी जिंदगी तुझे सुख का सांस नहीं लेने दूंगी। केशवर नाम है मेरा। किया क्या मैंने बताओ इसको। हेलो, हाँ कहाँ है वो? चलो ठीक है। अच्छा उससे बताना मत कि मेरी कॉल आई थी। ओके। अच्छा बना रहा तुम आ गई। अपने आप को बहुत तनाव और अकेला महसूस कर रहा था। कल तुम्हारी आवाज से लग रहा था तुम काफी परेशान हो, इसलिए मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं चली आई। अशफाक क्या बात है? हाँ वो अनाया अपनी यूनिवर्सिटी में किसी लड़के को पसंद करती थी। दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। बात जब शादी तक पहुंची और जब मैं रिश्ता लेकर गया तो लड़के ने साफ साफ इनकार कर दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ वो लड़का किसी और को पसंद करता है। इसी बात को लेके अनाया बहुत अपसेट है। रो रो के अपनी जान को हलकान कर दिया उसने। जाहिर सी बात है अशफाक, जिसे वो इतने सालों से अपने दिल में बसाए बैठी है, वो एक दिन क्यों अचानक उसे आके कह दे कि वो उससे कोई ताल्लुक नहीं रख सकता, उससे शादी नहीं कर सकता, उसके सारे ख्वाब एक पल में तोड़ दे। क्या महसूस होता है मैं समझ सकती हूँ। तंज कर रही हूँ मुझ पे? तंज थोड़ी कर रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ अशफाक, जो मैंने झेली है। सालों के हमारे ताल्लुक को तुम एक पल में तोड़कर चले गए थे और मुझे मेरे ख्वाबों के सहारे तुमने तन्हा छोड़ दिया था और मैं खड़ी हुई सिर्फ तुम्हें देख रही थी, क्योंकि तुमने रोकने की कोई वजह ही नहीं छोड़ी थी। हाय।
क्या बात है? तुम दोनों मुझे यहाँ देखकर इतना हैरान क्यों हो गए? जाहिद, आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? क्या मेरे यहाँ आने पे पाबंदी है? क्यों अशफाक, क्या कह रही है? क्या वाकई मेरे यहाँ आने पे पाबंदी लगी हुई है? नहीं नहीं जाहिद, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खड़े क्यों हो? तुम आओ ना, बैठो। बैठे। तुम यहाँ बैठो। और क्या बातें हो रही थी? नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर।